और मेरे को पठान, ठीक ही लगा, वो इतना खास नहीं लगा था मुझे somehow। और पठान का जो था ना, पठान वाला भी सही था, मतलब एक हाइप क्रिएट करने के हिसाब से, बट उसके अंदर भी वो हेलीकॉप्टर लेके जो वीएफएक्स वगैरह, भाई इट मैं वाज। मैं एक्चुअली वही वही चीज पॉइंट आउट करना चाहता हूँ हाँ। कि मतलब मेरे को पर्सनली ये पठान से बेटर लगी मूवी। हम्म। मतलब पठान के टाइम पे तुम एंट्री देख लो, ऐसा ऐसा वो पूरी शाहरुख खान चला रहा था मूवी। हम्म। ठीक है। ये तो था भाई, पठान सिर्फ शाहरुख खान की हाँ, वजह से है, वरना नहीं है वो मूवी। भाई और मतलब अब अगर यही सेम चीज यहाँ पर ऋतिक रोशन और दूसरे लोग कर रहे हैं तो भाई भयानक, क्या चूतिया पिक्चर बना दी। हम्म। उस टाइम पे भाई पठान की ऑरा ग्लेजिंग चल रही है फुल। वो तो ये तो अलग एक नैरेटिव डिफरेंस में ये फंसे थे ना कि कम बैक हो रहा है, कम बैक हो रहा है, मैंने इसलिए। हाँ इस बट थॉट मतलब पे मैं भाई सोचा दोनों को था। मूवी की तरह ही जज करो ना आप। हाँ। हाँ, बट वो क्या होता है ना, पुराने ओजी एक्टर्स का अपना अलग स्टैंड होता है। जस्ट लाइक कि अगर रजनीकांत ऐसे ना बकचोदियां कर रहे हैं, ठीक हम्म। ना, ऐसे ऐसे दारू पी रहे हैं, तो वो वही पुल ऑफ कर सकते हैं और उन्हीं पे जस्टिफाइड भी लगता है। ठीक है। बाकी और कोई एक्टर करेगा ना तो कहेगा कि क्या बकचोदी कर रहा है भाई, ढंग का एक्टिंग कर ले तू। ठीक है। ये शाहरुख खान के साथ अब एसोसिएटेड हो चुका है, क्योंकि इस उम्र में भी 8 पैक एब्स के साथ कर रहा है तो। हाँ बट मतलब वो क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए ना कि हम्म। 8 पैक एब्स और ये सारी चीजें। मुझे ऐसा लगता है कि अब जब आप दोनों मूवी देख रहे हो, ठीक है, साइड बाय साइड रखो वॉर 2 को और पठान को, आई फील कि मतलब वॉर 2 इज अ बेटर मूवी। हम्म। हाँ मतलब उसके कुछ सीक्वेंसेस हैं जो मतलब बिल्कुल ही अग्री नहीं करोगे आप उनके साथ में। भाई एक तो पठान वो के, मतलब हाँ जो पठान का है वो है, बट पठान के अंदर भी तो कितनी इश्यूज थे यार। वो लास्ट में हाँ पूरा जेट पैक लेके उड़ रहे हैं, वो भाई सारी वही तो। चीजें। तो मतलब देखो, मुझे ऐसा लगता है ना, क्या हुआ कि शाहरुख खान के कमबैक के नाम पे पठान चल गई। हाँ ठीक है, बहुत ज्यादा चल गई, एंड देन प्रोडक्शन हाउस सॉ कि अच्छा दिस इज व्हाट पीपल वांट। तो उन्होंने वही देने की कोशिश करी, एंड देन वो टाइगर 3 में भी काम नहीं किया और वो इसमें भी काम नहीं किया। या कोई प्रॉब्लम है स्टूडियो के साथ ना, वो सोचते नहीं अब यही काम करेगा, अब इससे ज्यादा नहीं करना है हमें कुछ। तो हाँ वही कि मतलब वीएफएक्स अपने को परफेक्ट नहीं हाँ चाहिए। इट्स लाइक अगर हाँ एक्सेप्टेबल रेंज पे भी है, थोड़ा ऊपर नीचे 19 20 18 20 है, चल जाएगा। है क्योंकि पठान भी चल गई थी, उसमें भी तो था ही सब कुछ। तो तो उस हिसाब से मतलब वही मैं कह रहा हूँ ना, एक्सपेक्टेशन की बात है। जब उन्होंने इसका टीजर दिखाया था टाइगर 3 कैंड में, तब डेफिनेटली एक्सपेक्टेशन यहाँ पे थे। एंड अयान मुखर्जी कि हाँ वो कर लेगा बंदा, कुछ अच्छा करेगा, ये सब था। बट टीजर और ट्रेलर ने उसको एक एक लेवल पे यार लेके, एंड मुखर्जी। देन काफी हाँ एंड देन मैनेज कर दिया था। हाँ, जैसे रिलीज के एक दिन दो दिन पहले मैं देख रहा हूँ कि लोग भिड़े जा रहे हैं, कूली वर्सेस ये, कूली वर्स, और मैं उस हाइप का पार्ट फील ही नहीं कर पा रहा हूँ अपने आप को। नहीं भाई, वो आप बार्बनहाइमर इफेक्ट हाँ, क्रिएट ही नहीं कर पाए, वो वर्सेस एक मूव नहीं क्रिएट कर पाए। तो मैं एक्चुअली कूली के लिए ज्यादा एक्साइटेड था टू बी ऑनेस्ट। हाँ, कूली के लिए एक्साइटमेंट तो थी अगेन, हाँ लोकेश कनगराज या। वही। हम्म। हाँ बट वही कि उस हाइप में तुम चले गए ना कि दोनों आ रहे हैं और ये, और क्या होगा क्या होगा, तो रियलिटी से आंख हट गई कि क्या पिक्चर मिलने वाली है अपने को। एक स्पाई यूनिवर्स की पिक्चर है, और स्पाई यूनिवर्स की पिक्चर जिसने देखी हुई है उसको पता है कि क्या आने वाला था। अब उसमें उसमें कुछ चीज़ें काम करती हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में जब एंट्री के बाद वो सीन है जब उसको गोली मारना होता है, स्पॉइलर बात कर सकते हैं ना अब हम लोग। हाँ हाँ तो उसको जो अपने अपने ही मेंटोर को, जिसने पाल पोस के बड़ा किया, उसको गोली मारना होता, तो दैट सीन वाज रियली गुड। एक्टिंग थी बंदे की भाई, क्या आशुतोष परफॉर्मेंस थी राणा मामा हाँ में। वाज गुड। क्या परफॉर्मेंस थी ऋतिक रोशन की, डैम। या। उसको बार बार प्ले भी किया है मूवी में, हम्म। और वो हर टाइम होल्ड करता है सीन। हम्म। या एक तो मेरे सामने ना एनटीआर का एक फोटो आया, जूनियर एनटीआर का एक फोटो है जिसमें वो एब्स और टी शर्ट वगैरह खड़ा है। आई थिंक वो फोटो फेक है, क्योंकि थिएटर में इतना खराब नहीं लगा। अरे मैं नहीं वो कह रहा हूँ कि फोटो एब्स फोटो रियल है, अल्टर। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ एब्स रियल है, बट वो जो फोटो है उतना खराब नहीं लग रहा था थिएटर में। नहीं, मैं बाकी जब मैंने देखा उसके पहले जो पूरी बकचोदी थी वो नहीं, मुझे तो शक हो ही गया था जब ट्रेलर में देखा था कि यार नहीं, जूनियर एनटीआर पे लग तो नहीं रहा है। लेकिन जो अभी अल्टर्ड फोटो आई है ना मीम वाली, उतना बुरा नहीं था भाई, ये कुछ ज्यादा ही चीज थी वो भाई मतलब एब्स के बदले वहाँ वो वड़ा पाव का वड़ा पाव रख दिया है, ऐसा लग रहा है कि फूले हुए सब के सब। और पता है ऐसा पठान के साथ भी हुआ था, कोई बहनचोद सामने की तरफ कुर्सी पे खींच के हाँ फोटो ले पठान का लिया, भी हुआ था, उसकी भी और बॉडी सामने ऐसे बड़ी थी और मुंह छोटा छोटा वाला फोटो आया था वो एक, पता नहीं क्या कैसे। भाई, चूतिया वो जगह कुर्सी करते बैठे हैं थे भाई, तो। ठीक है कोई नहीं।
कोई कह रहा है मोहित भाई कितना पैसा मिला। भाई यार मिल वही तो नहीं मिला यार, मैं क्या बताया भाई अभी हमने तो मॉकटेल मिल के जाता बारे तो में। काश। भाई जो तुम्हें पैसे वाला रिव्यू जिस दिन होगा ना तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है, हम्म कि वो हाँ एकदम की कविताएं और शायरी में पूरा का पूरा रिव्यू निकल जाएगा। हम्म मजा ही आ जाएगा सब। भाई कोई कोई एक भी फ्लॉ पॉइंट आउट नहीं होगा, एक भी गलती नहीं होगी, ठीक है। यू विल नो, हम्म, यू विल नो। हम्म। आ, तो वो अपने अपने मेंटर को मारता है एंड देन उसकी जगह पे आते हैं अनिल कपूर, जिसको अब तक हिडन करके हाइड करके रखा होता, कहीं दिखाया नहीं था मूवी का सबसे बड़ा कैमियो। किसी भी टीजर वीजर में। कैमियो। भाई कैरेक्टर है वो पिक्चर के अंदर। अच्छा हाँ कैमियो। भाई कैमियो बता रहा है ये। भाई वो कैमियो ही है मतलब। आशुतोष राणा का रिप्लेसमेंट भाई। तो पिक्चर की कहानी उन्होंने जैसी लिखी है ना कि एक बहुत खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन है जो अब इंडिया पे अटैक करना चाहता है, जिसमें काफ़ी सारे कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इंक्लूडिंग इंडिया इटसेल्फ, इंडिया के भी कुछ लोग हैं, और बांग्लादेश था और म्यांमार था और कुछ कुछ थे आसपास के। आसपास एशिया के जो भी हाँ, जितने भी कंट्री थे वो सब थे। बट किसी की भी आइडेंटिटी पता नहीं है कि कौन है वो। तो वो पता करने के लिए ऋतिक रोशन गोज टू डार्क साइड, कि मैं उनके लिए काम करूंगा, जब वो मुझे रिक्रूट करेंगे तो आई विल नो देयर आइडेंटिटीज वाली चीज़। और वो लोग पहला ही टास्क देते हैं कि तू अपने गुरु को मार दे, देन यू कैन जॉइन अस। तो ही हैज़ टू किल हिम। अब यहाँ पर है ना मूवी नए एलिमेंट्स ऐड करती है, पहले जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर एंड देन अनिल कपूर का कैरेक्टर, और उसमें वो एक पॉलिटिशियन भी है। और यहाँ से वो लोग एक है ना कि मिस्ट्री करके कि कौन है, वी डोंट नो, कोई भी हो सकता है, इसके ऊपर खेलते हैं। वॉर वन का क्या था कि एंड में वो लोग बहुत बड़ा ट्विस्ट मार दिए जिस पे पिक्चर चल गई। हाँ इस वो बार टाइगर भी श्रॉफ सेम वाला। रिपीट नहीं करते, इस बार बीच बीच में छोटा ट्विस्ट मारते जाएंगे रेस की तरह, कि ये इस पे गेम कर रहा है, अरे नहीं वो उस पे गेम कर रहा है, नहीं एक्चुअली बात ये है, नहीं वो है। ऐसा उन्होंने कोशिश करी, विच अगेन रेस की जितना इफेक्टिव नहीं है जो पहला वाला था, बट कैसे कहूँ मैं, मतलब मुझे देखते वक्त ऐसा फील हुआ ना कि बहुत सिंपल सी स्टोरी नहीं रखी है उन्होंने। दे हैव ट्राइड कि थोड़ा हम लोग ऑडियंस को कंफ्यूज करें, थोड़ा ट्विस्ट वगैरह मारे, और उसकी वजह से कुछ इंटरेस्टिंग सिनेरियोज हो जाते हैं दोनों के बीच में, ऋतिक और जूनियर एनटीआर के बीच में। इंटरवल वाला जब आया कि मार्था, आज लाइक है। अच्छा वो कब्बू कब्बू वाला, हाँ वो भाई वो आज क्रिंज लाइक था। मार्था मैं है। पता है ये पॉइंट है कि आप मूवी छोटी कर दो। हाँ। मतलब द इंटायर सॉल्यूशन इज कि आप ये मूवी कम से कम आधा पौन घंटा छोटी कर दोगे ना तो वो थोड़ा और वो बेटर हो सकती है। उतना लंबा फ्लैशबैक दिखाने की कोई जरूरत नहीं नहीं थी। फ्लैशबैक कोई लंबा जरूरत था, नहीं थी। फ्लैशबैक लंबा था यार। ना तो आप बहुत उस लंबा। फ्लैशबैक में उनके साथ कनेक्ट कर पाते हो, ठीक है, हाँ ना ही आपको कोई ऐसे फील होता है। बहुत छोटे से में निपटा सकते थे उसको आराम से। पहली बात है ना, एज अडल्ट बच्चों को कोई जल्दी सीरियसली नहीं लेता, ठीक है, और बच्चों से उन्होंने बिल्ड करना शुरू कर दिया तो थोड़ा सा लग गया। आप थोड़ा सा कुछ कर सकते थे डीएज यूएज करके, ठीक है। अरे वो आशुतोष राणा जो एक्टर है उनकी डीएजिंग सही थी आई थिंक, काफी सही उनकी थी, से हाँ। है ना। अच्छा किया था। वो लग रहा था कि भाई आई स्किन। थिंक मूवी फिल्म मेकिंग वालों ने डीएजिंग काफी नेल कर ली है। तुम कूली में भी कूली के देखो, अंदर भी रजनीकांत की भी काफी बढ़िया थी। बहुत सही था शाहरुख खान का डीएजिंग ऐड का। देखा तुमने? कौन सा? एक ऐड आया था शाहरुख खान का, अच्छा। अपनी नई फोटो है, हाँ उसमें भी डीएज किया हुआ है। ओह। ओके, सही है। तो अब मतलब आगे की जो मूवी देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि अच्छा ये असली है या फिर ओके नहीं, कुछ जब तो। आप बड़ी स्क्रीन पे देखते हो ना तो आपको ऐसा नजर आ जाता है कि ओके थोड़ी हाँ वो स्किन हल्के हल्के। स्मूथनिंग और वो हाँ पोज ध्यान में आ वगैरह जाता दिखते है। हैं। हाँ 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 यार, मतलब पहले हाफ में फिर वही है कि वहां से एनटीआर का कैरेक्टर उसको हंट करने की कोशिश कर रहा है एंड देन वो उसकी बेटी को बचा रहा है और किसी को मारने जा रहा है और कुछ कर रहा है, तो उसके बीच में एक्शन दिखा रहे हैं वो। एंड देन सबसे बड़ा ट्विस्ट रिवील करते हैं इंटरवल पॉइंट पे कि वो दोनों बचपन के दोस्त थे। एंड देन इंटरवल के बाद एक काफ़ी लंबा फ्लैशबैक चलता है जहाँ पे वो कैसे मिले और क्या क्या किया और कैसे बिछड़े। वो डेफिनेटली छोटा कर देना चाहिए था काट के, क्योंकि एक्चुअली जो कैसे कहूँ मैं, मूवी का जो सबसे
इफेक्टिव रिलेशन था वो ऋतिक और जूनियर एनटीआर ने ही दिखाया है। ब्रोमांस दोनों का ब्रोमांस भाई किसी रोमांस से कम नहीं। मैं देखते देखते भाई सोच वो रहा हूँ कि इतना करीब चेहरे के आ जाते हैं, मैं क्या भाई वो shit। काफी थोड़ा सा क्वेश्चनेबल हो जाता है एट टाइम्स कि यार हाँ भाई कि यार दोस्ती है दोस्ती यार। इतनी हाँ, है और घनिष्ठ में। पास है वो ठीक है, वहां पे हाँ एक्सप्रेशन देना, रोना और डायलॉग मारना हाँ ऐसा हाँ कि हाँ कप्पू, और वो उसको कुछ बोल रहा है, और ये मैं सोच रहा हूँ कि आरआरआर देखकर काफी सारे फॉरेनर्स को लगा था कि मे बी उन दोनों के बीच में कुछ है। अच्छा हाँ हाँ, आरआरआर के टाइम पे हाँ, कहा था भाई, पूरा तरह से भाई, बोला था it's a कि gay love story। हाँ गे लव स्टोरी, ऐसा ऐसा कुछ लोग बता रहे थे वो। तो मैं वो सोच रहा था, कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पाते कि एक भाई दूसरे भाई के लिए कुछ कर सकता है। हाँ हाँ, तो मैं वही कर रहा हूँ कि जब वो लोग इसको देखेंगे तो फिर बोलेंगे ये तो। हाँ अरे पता है आरआरआर के तुम रेफरेंसेस और इन्फ्लुएंसेस बहुत क्लियरली फील कर सकते हो। एक तो ब्रोमांस वाली पूरी चीज हो गई, फिर उन लोगों ने और भी कहीं कहीं पे जो हाथ पकड़ने वाली चीजें करी ना, जैसे हाथ पकड़ के इधर उधर, मैं कहीं तो वो देखा हुआ लग रहा है कहीं कहीं पे।